बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का किसान रहता था। उसके पास ज़्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। पत्नी, बूढ़ी माँ और दो छोटे बच्चों के साथ उनका जीवन बहुत ही सादगी से गुजरता था। गांव में हर साल लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। अनाज भले ही कम होता, लेकिन पड़ोसी एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन बिताते थे। रामदास हमेशा यही कहता था, जीवन की असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते और संतोष है। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। आसमान ने जैसे बरसना ही छोड़ दिया। खेतों में दरारें पड़ गई, फसलें सूख गई और कुएं का पानी भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। गांव के कई लोग अपने परिवार को लेकर शहर चले गए, लेकिन रामदास ने ठान लिया, मैं चाहे कितना भी मुश्किल सह लूं, पर अपना गांव और खेत नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे घर का अनाज भी खत्म होने लगा। बच्चों को भूखा देखना रामदास के लिए सबसे बड़ी पीड़ा थी। एक दिन उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, हम शहर चले, वहां शायद कुछ काम मिल जाए। लेकिन रामदास ने शांत स्वर में कहा, भागने से समस्या हल नहीं होती, हमें इस कठिन समय का सामना यही करना होगा। रामदास रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता, वहां से लकड़ियां काटकर शहर के बाजार में बेचता। कभी उसके हाथ केवल 2 मुट्ठी चावल आती, कभी एक रोटी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को जब बच्चे भूखे सो जाते, वह धीरे से उनके सर पर हाथ फेरता और सोचता, आज का कष्ट ही कल की ताकत बनेगा। उसने सीखा कि मेहनत केवल खेती में नहीं, बल्कि जीवन के हर काम में करनी पड़ती है। रामदास रोज सुबह अंधेरा रहते ही जंगल जाता, घंटों तक पेड़ों की सूखी टहनियां और लकड़ियां इकट्ठी करता, उन्हें कंधे पर ढोकर कई किलोमीटर दूर शहर तक ले जाता। वहां जाकर उन लकड़ियों को बेचता और जितने पैसे मिलते उससे घर का थोड़ा बहुत अनाज लाता। रामदास की मेहनत देखकर गांव के लोग भी धीरे धीरे हिम्मत जुटाने लगे। किसी ने तालाब खोदना शुरू किया, किसी ने पानी जमा करने के लिए छोटे बांध बनाए। सबने मिलकर यह ठाना कि चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, वो हार नहीं मानेंगे। रामदास हमेशा कहता, पानी आसमान से न सही, हमारे पसीने से जरूर निकलेगा। 2 साल की कठिन मेहनत के बाद गांव में एक बड़ा तालाब बन गया। अगली बारिश में वह तालाब भर गया, खेतों में हरियाली लौट आई, फसलें लहराने लगी। अब गांव के लोग शहर की ओर भागने के बजाय अपने ही गांव में आत्मनिर्भर हो गए। गांव के बच्चे जब स्कूल जाने लगे और खेतों में फसलें झूमने लगी, तो सभी ने माना कि यह सब रामदास की हिम्मत और धैर्य का नतीजा है। रामदास बुजुर्ग होकर भी हमेशा यही कहता था, कठिन समय में कभी दुश्मन नहीं होता, वह हमें हमारी ताकत का एहसास कराता है। अगर हम हार न माने तो हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है। कहानी की सीख, कठिन समय में धैर्य और मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। समस्याओं से भागना नहीं, उसका सामना करना ही असली साहस है। मिलजुल कर काम करने से असंभव भी संभव हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।